एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे आनंद दिघे यांनी उभी केलेली माणसं आहेत, त्यांच्या तालमीत तयार झालेली माणसं आहेत। 9 फरवरी 1964 को पैदा हुआ एक बालक सतारा में, ये आज है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। इसको समझने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा और एक और व्यक्ति को जानना पड़ेगा, वो हैं आनंद दीघे। इनकी पैदाइश 1952 की। इन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ जब शिवसेना बनी उस दौरान के दौर को अपने बचपन में बहुत बारीकी से देखा और फिर कालांतर में शिवसेना से जुड़ गए और ठाणे के एक ज़बरदस्त शिवसेना के नेता बने। आनंद दीघे की कहानी भी ज़बरदस्त मोड़ लिए हुए है। ऐसे भी मोड़ आए उसमें जिसमें वो बाला साहब ठाकरे पर कम से कम ठाणे में तो भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। इनके बीच में लव एंड हेट का रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। ऐसा भी हुआ कि आनंद दीघे का कद ठाणे में बाल ठाकरे से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। और इसी दौर में ये व्यक्ति जो कि एकनाथ शिंदे के तौर पे आज हम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रूप में जानते हैं, उनकी एंट्री हुई पॉलिटिक्स में। ये सतारा के रहने वाले 11वीं पास एकनाथ शिंदे ठाणे आए थे अपनी पढ़ाई को जारी रखने और उन्होंने उस दौरान में ऑटो भी चलाया और आनंद दीघे के ड्राइवर बन गए। फिर 1997 में उन्होंने चुनाव लड़ा पार्षद का या कॉरपोरेटर का, और यहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। 1997 से पार्षद के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने ठाणे में महत्वपूर्ण तमाम पदों पर रहते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और साथ साथ शिवसेना के भी उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा और ये यात्रा उनके जीवन में महत्वपूर्ण बनी इस लिहाज से कि आज वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हैं। आनंद दीघे और एकनाथ शिंदे इस तरह से करीब आ गए थे समय के साथ कि लगभग एकनाथ शिंदे उनके सेकंड इन कमांड की तरह देखे जाने लगे आनंद दीघे के। और इसी दौरान एक ऐसा दिन आया 2 जून 2000 का, जबकि दीपेश और सुभद्रा जो कि बेटे और बेटी थे एकनाथ शिंदे के, वो एक दिन अचानक एक नाव के डूब जाने की वजह से चले गए। और फिर आया 24 अगस्त 2001, जबकि आनंद दीघे भी नहीं रहे। उनके इस मौत को लेकर शिवसैनिक इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने उस अस्पताल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, सिंघानिया अस्पताल। आनंद दीघे की असामयिक मृत्यु के बाद उनका जो पूरा राजनीतिक विरासत थी वो आ गई एकनाथ शिंदे के पास। स्वाभाविक तौर से उन्होंने आनंद दीघे को रिप्लेस कर दिया। बाला साहब ठाकरे ने भी उनको यानी कि एकनाथ शिंदे जी को पूरी स्वतंत्रता दी और वो धीरे धीरे ठाणे में अपने वर्चस्व को बनाने में कामयाब रहे। और फिर पहुँचे वो विधानसभा में। विधानसभा का चुनाव उन्होंने 2004 में पहली बार लड़ा और आज तक वो 4 बार लगातार इसको जीतते हुए विधानसभा में हमेशा बने रहे। एकनाथ शिंदे की कहानी इस तरह से भी मज़ेदार है कि उन्होंने ज़िंदगी के सब दौर देखे। उन्होंने वो दौर भी देखा जब वो बिल्कुल गरीबी में थे। उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया और आज एक प्रादेशिक पद पे, सर्वोच्च पद जो हो सकता है राजनीतिक, वहाँ पहुँचे। इससे पहले बता दें कि जब पिछली बार जो सरकार थी जिसमें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उसमें लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने पहली बार एकनाथ शिंदे।
इस बार जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने महाविकास आघाड़ी की तरफ से, तो उस दौर में सबसे पहले जो नाम रखा गया था शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए वो एकनाथ शिंदे का था, और ये प्रस्ताव आदित्य ठाकरे ने रखा था। ये शपथ ली उन्होंने, लोक निर्माण विभाग एक बार फिर से और अर्बन डेवलपमेंट उनके पास आया, और उद्धव ठाकरे की मिनिस्ट्री में वो काम करते रहे। ये उनका वो दौर था जिसमें शायद उन्होंने अपने आप को दूसरे नंबर के बजाय पीछे सरकता हुआ देखा, क्योंकि आदित्य ठाकरे आगे आने लगे थे, और फिर वो जो कुछ हुआ जो अभी हमारे सामने है। आपको ये बता दें कि श्रीकांत उनके बेटे हैं, जो कि लोकसभा सदस्य हैं, ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डियों के डॉक्टर हैं। ये एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं जो उनके जीवित हैं। अपने कमेंट से हमें बताएं, फीडबैक दें, और हमारे वीडियो को अच्छा लगने पर शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।